साइंस की सबसे हैरान कर देने वाली ब्रांच। क्या हो अगर साइंस कहे कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर दो अलग अलग रूप में दो अलग अलग जगहों पर हो सकता है। क्या हो अगर हम एक वस्तु में कोई बदलाव करें और लाखों लाइट ईयर्स दूर दूसरी वस्तु में लाइट स्पीड से भी तेज इंस्टेंट बदलाव हो जाए। और क्या हो अगर साइंस कहे कि अगर आप इस दुनिया को देख रहे हो तब ही यह दुनिया है, वरना तो इसका अस्तित्व ही नहीं है। क्वांटम वर्ल्ड का ऐसा साइंस जिस पर विश्वास करना ही बहुत डिफिकल्ट है। हेलो दोस्तों, आज हम क्वांटम वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्वांटम वर्ल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन आदि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की दुनिया को कहा गया है। यकीन मानिए दोस्तों, यह दुनिया इतनी ज्यादा अलग है कि इसके बारे में जो साइंस को पता लगा है उसे सुनकर आप सिर्फ यही कहोगे कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब बकवास बातें हैं। लेकिन क्या हो जब कुछ बातें सबूतों के साथ प्रूव हो जाए कि हाँ ऐसा संभव है। दोस्तों, दुनिया में सबसे छोटा क्या है? आप कहोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, फोटॉन आदि। लेकिन जब हम इन्हें और भी जूम इन करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? दोस्तों, साइंटिस्ट के अनुसार जब हम इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा जूम करते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि सॉलिड नहीं है, मतलब कि एनर्जी है। कहने का मतलब है कि इस ब्रह्मांड में बहुत छोटे लेवल पर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर के लेवल पर कुछ भी सॉलिड नहीं है। मतलब आप अपने आसपास अभी जो भी देख सकते हो वह सब का सब एनर्जी से बना हुआ है। मतलब बहुत स्मॉल लेवल पर कुछ भी सॉलिड है ही नहीं। यह सिर्फ हमारा दिमाग ही है जो हमें इस दुनिया को सॉलिड दिखाता है। मतलब जैसा कि सनातन धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यह ब्रह्मांड सिर्फ माया है, वह बात यहाँ प्रूव होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वांटम वर्ल्ड के साइंस की। लॉजिकली क्वांटम वर्ल्ड मतलब एटम्स के अंदर की दुनिया के जो नियम है, मतलब जैसा एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स की दुनिया में होता है वैसा ही हमारी इस बड़ी दुनिया में भी होना चाहिए। क्योंकि जैसे एक घर बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनता है, वैसे ही हमारी दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट भी तो उस छोटी दुनिया के बहुत बेसिक पार्टिकल्स से मिलकर ही बना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम एक ईंट को किसी हेलीकॉप्टर से गिराते हैं तो वह फिजिक्स के लॉज के अनुसार धरती पर ही गिरेगी, क्योंकि ग्रेविटी एक नियम है जिसे हम जानते हैं। और वैसे ही अगर हम चार ईंटों को आपस में मिलाकर कोई स्ट्रक्चर को हेलीकॉप्टर से गिराएं तो वह भी नीचे ही गिरेगा। ऐसे पूरा ईंट का बना हुआ घर भी हेलीकॉप्टर से गिराने पर वह भी नीचे ही गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी उन पर भी एक ही तरीके से काम करेगी। और हमारी दुनिया में ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सावधान होकर सुनिए, जो नियम क्वांटम वर्ल्ड में अप्लाई होते हैं वो हमारी इस बड़ी दुनिया में अप्लाई ही नहीं होते। दोस्तों, इस क्वांटम वर्ल्ड के जो नियम है उन्हें अगर आप सुनोगे तो आप एक ही बात कहोगे, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर कोई गलती हुई होगी। क्वांटम वर्ल्ड के इन अति रहस्यमय नियमों को हम एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, मान लो कि आप अपने किसी फ्रेंड को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने गए, वह किसी दूसरी कंट्री में चले गया और आप अपने घर आ गए। अब अगर आपको कोई साइंटिस्ट कहे कि वह आपको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और इस वजह से आपका विदेश गया हुआ फ्रेंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने लगेगा, यह सुनकर आपका एक ही रिएक्शन होगा, What the hell are you saying? दोस्तों, यह हमारी दुनिया में असंभव लगता है, लेकिन यह क्वांटम वर्ल्ड का एक सच है। वहाँ ऐसा ही होता है। कहने का मतलब है कि क्वांटम वर्ल्ड में जब कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से टकराता है तो वह उससे जुड़ जाता है। ऐसे जुड़ जाता है कि जब हम एक पार्टिकल में कोई बदलाव करते हैं तो उस बदलाव के कारण दूसरे पार्टिकल में भी कोई बदलाव होता है, उसी टाइम पर, एकदम इंस्टेंटली, लाइट स्पीड से भी बहुत ज्यादा स्पीड पर, चाहे फिर वह दूसरा पार्टिकल हजारों या लाखों लाइट ईयर्स दूर ही क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको भी यह बात एकदम बकवास लग रही है तो मैं आपको बता दूं कि यह एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूव हो चुका है। और इसके लिए 3 साइंटिस्ट, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को 2022 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। दोस्तों, क्या हो अगर आप जिस मोबाइल में अभी यह वीडियो देख रहे हो वह अचानक से पत्थर में बदल जाए और फिर वापस से मोबाइल में बदल जाए। मैं जानता हूं कि हमारी दुनिया में यह बात किसी मैजिक जैसी लगती है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में यह आम सी बात है। मतलब पार्टिकल के लेवल पर एक ही पार्टिकल एक टाइम पर पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है।
बिल्कुल एक ही टाइम पर। साइंटिस्ट ने इस बात के रहस्यों को जानने के लिए कई बार प्रयोग किए, लेकिन नतीजा हर बार वही निकला कि एक ही चीज एक ही समय पर दो रूपों में मौजूद हो सकती है। दोस्तों, यह प्रूफ इतना ज्यादा हैरान करने वाला साबित हुआ कि इसने साइंटिस्ट को इस बात पर दोबारा विचार करने पर मजबूर कर दिया कि जो बातें रामायण महाभारत में लिखी है वो बातें वेव पार्टिकल डुअलिटी से मैच करती है। जैसे राक्षस और देवता तथा भगवान श्री कृष्ण आदि एक ही टाइम पर कई रूप धारण कर लेते थे और एक ही टाइम पर कई जगहों पर रह सकते थे। क्या वह बातें सही थी? दोस्तों, हेनरी स्टेप और क्वांटम फिजिक्स पर काम करने वाले कई वैज्ञानिक इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं जिसका नाम है द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स। इस थ्योरी के अनुसार यह ब्रह्मांड कॉन्शियसनेस मतलब हमारी चेतना और थॉट्स मतलब हमारे विचारों से ही बना है। मतलब अगर हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो यह है, वरना तो इसका अस्तित्व ही नहीं है। मतलब आप अभी जो आपके आसपास देख सकते हो सिर्फ वही सॉलिड है, बाकी दुनिया वेव के फॉर्म में है। लेकिन जब आप दूसरी दुनिया को देखोगे तो वह भी आपके लिए सॉलिड रूप में खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, ये बात बड़ी ही अजीब और बेकार सी लगती है, लेकिन क्वांटम थ्योरीज और उनके एक्सपेरिमेंट ऐसा ही कहते हैं। मतलब हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो बात लिखी है कि यह सब कुछ जो हम देख सकते हैं यह सब सिर्फ एक माया है, असली कुछ भी नहीं है। यह बात क्वांटम वर्ल्ड की थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट से निकले नतीजों से सही साबित होती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी दुनिया में चीजें एक सीक्वेंस में होती है। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, फिर वह थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर वह स्कूल जाने लगा, फिर वह कुछ काम धंधा करने लगा, फिर उसकी शादी हुई, फिर बूढ़ा हुआ और फिर मर गया। हमारी दुनिया में चीजें समय के साथ कुछ इस तरह से सीक्वेंस में होती है और इसमें कुछ अजीब भी नहीं लगता। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों की माने तो क्वांटम वर्ल्ड में टाइम जैसा कुछ नहीं होता और वहाँ चीजें तो होती है, मतलब घटनाएं तो घटती है, लेकिन उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। मतलब वहाँ ऐसा होता है जैसे किसी की शादी हुई, फिर वह पैदा हुआ, फिर वह कुछ काम धंधा करने लगा और फिर स्कूल जाने लगा। मुझे पता है यह सब सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, क्वार्क्स आदि छोटे छोटे पार्टिकल्स की दुनिया में ऐसा ही होता है। हमारी दुनिया में चीजें टाइम के साथ सीक्वेंस में चलती है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में नहीं। इसे हम हमारे सपनों में घटने वाली घटनाओं से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सपनों में हमारे साथ कई बार अजीब सी घटनाएं घटती है। जैसे आप घर से साइकिल से निकले, लेकिन अगले ही पल में आप मॉल में थे और उसके अगले पल में किसी झील के किनारे पहुंच गए। मतलब सपनों में टाइम का भी कुछ अजीब ही खेल चलता रहता है। दोस्तों, मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस पर हमने रामायण में मिले मल्टीवर्स के सबूतों पर भी वीडियो बना रखा है। इस थ्योरी के अनुसार एक साथ मल्टीपल यूनिवर्सेस अस्तित्व में है, जिनमें से एक यूनिवर्स के अंदर हम सब है। ये मल्टीपल यूनिवर्सेस भी हमारे यूनिवर्स की ही तरह है, बस उनमें और हमारे वर्ल्ड की सिचुएशंस में थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। मतलब एक यूनिवर्स में आप कोई बिजनेसमैन हो, वहीं दूसरे यूनिवर्स में कोई पॉलिटिशियन हो सकते हो, तीसरे में कोई आतंकवादी और किसी चौथे यूनिवर्स में आप कोई सुपरस्टार भी हो सकते हो। और जितनी भी संभावनाएं आप इमेजिन कर सकते हो वैसा आपका अलग अलग रूप अलग अलग ब्रह्मांडों में हो सकता है। और इस थ्योरी के अनुसार मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड है, बहुत बेसिक लेवल पर। दोस्तों, ह्यूज एवरेट, जिन्होंने पहली बार मल्टीवर्स थ्योरी की बात की थी, उन्होंने कहा था कि अगर सारी पॉसिबिलिटीज की दुनिया एक्चुअल में है तो एक ऐसी भी दुनिया होगी जहां कोई भी नहीं मरता होगा। मतलब शायद आत्माओं की दुनिया, क्योंकि ग्रंथों के अनुसार आत्मा कभी नहीं मरती। दोस्तों, हम यह तो जानते हैं कि जो हम आज करते हैं उससे हमारा फ्यूचर बदला जा सकता है, लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट को भी बदल सकता है। अगर आपने मेंडेला इफेक्ट के बारे में सुना होगा तो उसमें भी ऐसा ही दावा किया गया है। दोस्तों, डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट को यह पता चला है कि हमारा भविष्य हमारे पास्ट यानी भूतकाल को बदल सकता है और भविष्य का पता लगाना साइंटिफिकली पॉसिबल है। क्या सच में भूतकाल को बदला जा सकता है? ग्रंथों के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स सुनने के बाद आपके दिमाग में कई तरह के सवाल जरूर आए होंगे और आपने यह भी सोचा होगा कि आखिर किस आधार पर साइंटिस्ट ने ये सारे पॉइंट्स दुनिया के सामने रखे हैं जो हमने अभी आपको बताए। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट हम आपको बताते हैं।
सन 1805 में एक साइंटिस्ट ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे यह नतीजा निकला था कि लाइट वेव फॉर्म में होती है। लेकिन उसके बाद सन 1900 में मैक्स प्लांक नामक एक साइंटिस्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन नामक एक प्रयोग कर रहे थे। उनके प्रयोग में लाइट ने पार्टिकल जैसा बिहेव किया। तो साइंटिस्ट ने यह पता करने के लिए कि आखिर असलियत क्या है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को फिर से किया। लेकिन इस बार उन्होंने लाइट सोर्स की जगह इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स की बौछार की। डबल स्लिट से जब यह इलेक्ट्रॉन्स होकर गुजरे तो वैज्ञानिक हैरान हो गए, क्योंकि स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न बना जो सिर्फ वेव्स से ही बन सकता था। तो साइंटिस्ट हैरान हो गए कि क्या इलेक्ट्रॉन्स भी वेव ही है। इसे कंफर्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने स्लिट्स के पहले एक ऑब्जर्वर रखा, ताकि आते हुए इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व किया जा सके। लेकिन यहाँ और भी हैरान करने वाली घटना अब हुई। स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बना, बल्कि नॉर्मल सा ही पैटर्न बना। इससे यह निष्कर्ष निकला कि अगर पार्टिकल को कोई देख रहा है तो वह पार्टिकल है, वरना वह वेव है, जैसा कि हमने इस वीडियो में वेव पार्टिकल डुअलिटी वाले पॉइंट में बताया था। दोस्तों, अब एक और कमाल की चीज हुई। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वर को स्लिट्स के बाद रखा और यह लॉजिक लगाया कि इलेक्ट्रॉन स्लिट्स से तो वेव की तरह पास होगा, क्योंकि उसे नहीं पता होगा कि कोई उसे देख रहा होगा और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस बार भी नॉर्मल पैटर्न ही बना। इससे वैज्ञानिकों ने लॉजिक लगाया कि क्या ऐसा हुआ होगा कि पार्टिकल स्लिट्स से तो वेव की तरह ही निकला और उसने इंटरफेरेंस भी किया। लेकिन जब उसे पता लगा कि ऑब्जर्वर उसे देख रहा है, तो पार्टिकल वापस पास्ट में गए, गन के अंदर, और वापस से पार्टिकल की फॉर्म में आए और फिर नॉर्मल पैटर्न बनाया। और इसी पॉइंट के बेस पर कई वैज्ञानिकों ने पास्ट टाइम ट्रेवल की बात की थी, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट्स में से किसी पॉइंट में डिस्कस किया था। दोस्तों, इसके आगे और भी हैरानगी वाली घटना हुई। इस बार वैज्ञानिकों ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया, लेकिन इस बार भी इंटरफेरेंस पैटर्न ही बना। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। फिर एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बन गया, इसे एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिकों ने नतीजा निकाला कि एक ही इलेक्ट्रॉन ने 2 रूप धारण किए और अपने आप से ही इंटरफेरेंस करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। इसी से यह नतीजे निकले कि क्या पार्टिकल्स पास्ट में जा सकते हैं, क्या वे एक से ज्यादा रूप धारण कर सकते हैं, क्या वे एक ही टाइम पर वेव और पार्टिकल दोनों हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि क्या अगर उन्हें ऑब्जर्व किया जाए तभी वे पार्टिकल है, अदरवाइज वो वेव्स है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पहली बार सुना होगा तो आपको लगेगा कि एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिकों से जरूर कुछ गलती हुई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 सदियों से भी ज्यादा समय से कई बार किया जा चुका है, और वह भी सभी सावधानियों के साथ। यह एक्सपेरिमेंट मैं खुद अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग फिजिक्स नामक सब्जेक्ट में कर चुका हूं। इस एक्सपेरिमेंट को एकदम अंधेरे कमरे में किया जाता है और उस लैब की दीवारें एकदम ब्लैक कलर की होती है और खिड़कियों पर बहुत मोटे ब्लैक कपड़े के बने कर्टन्स का उपयोग किया जाता है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। इसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, नील बोर और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कई बार कर चुके हैं। और जब यह किसी को नहीं समझ आया तो इसके लिए दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की एक समिट भी हुई थी, जिसके बाद भी कोई खास नतीजा नहीं निकला। उस समिट का फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों, इस फोटो को देखकर एक ही पॉइंट माइंड में आता है, टू मच इंटेलिजेंस इन वन पिक्चर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।